नमस्कार सभी को। आज जो है हम जो हिंदी की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये टॉपिक है वर्तनी से संबंधित। वर्तनी का एक क्वेश्चन, वर्तनी बोलते हैं हम स्पेलिंग, किसको बोलते हैं? स्पेलिंग आती है हिंदी में, और स्पेलिंग हिंदी में इसको वर्तनी कहते हैं। ये कोई भी चाहे परीक्षा है उसमें एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? या तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ठीक है, 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे, तो जो सही वाला है वो पूछा जाएगा। या फिर 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे, तो भी पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सही है। या फिर 3 सही दे देंगे, 1 गलत पूछ लेंगे कि भाई 4 ऑप्शन में से कौन सा एक जो है सही है या गलत है। इस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, जिसमें पूरी ग्रामर आती है, कोर ग्रामर आती है, व्याकरण आती है हिंदी की। तो कुछ शब्द हमने लिखे हैं जो अक्सर गलत लिखे जाते हैं। कोई न कोई छोटी सी कोई मात्रा की गलती रह जाती है, या फिर कोई शब्द ही छोड़ देते हैं, लेटर छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से उस शब्द का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और हिंदी में क्या है, वर्तनी में मात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, और बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक होगी मात्रा की, जिसकी वजह से उसका पूरे के पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। और हमारी जो कोशिश रहेगी कि ऐसे कुछ शब्द 50, 100, 150 इनकी सीरीज लेके आएंगे वर्तनी की, जिसमें 150, 200 शब्द कराए जाएंगे और बताया जाएगा कि पेपर में किस तरीके से गलत पूछा जा सकता है और वहां पर आपको सही आंसर कैसे ढूंढना है। तो कुछ शब्द हैं, आज इनको हम 20-30 शब्द लिखे हैं, इनको देखेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके की गलती पेपर में मिलेगी और कौन सा किस तरीके का सही दिया जाएगा, या फिर अर्थ पूछ लिया जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक करके। इसका जो है टॉपिक है ये हमारा वर्तनी का, जगह नहीं बची, मैंने तो इसलिए यहीं पर लिख दिया। टॉपिक है हमारा वर्तनी। वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग वो भी करेक्ट वाली, ठीक है, वो छाटनी है हमने। ये मैंने सारी की सारी सही लिखी हुई है। हम समझेंगे कि गलत कैसे पूछा जा सकता है। हम भी गलत बोलते हैं या फिर कहीं कहीं लिखते भी गलत हैं, तो वही जो अशुद्धि है हमारी, वही हमें सुधारनी है, उसी का ही प्रयास करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। आसान आसान से शब्द हैं, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला जो शब्द है वो है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में हम कई बारी ऑप्शन में क्या पाएंगे, जो ये जो शब्द दिया गया है अतिशयोक्ति में हम पाएंगे कि यहाँ पर आधा स आपको मिलेगा इस तरीके से, और सही जो शब्द होता है वो होता है अतिशयोक्ति। सयोक्ति, तो यहाँ पर सही जो होगा वो पूरे वाला सही होगा। ये जो मैंने लिखा है अभी अतिशयोक्ति, ये वाला सही है। तो ये हो गया हमारा पहला शब्द। दूसरा शब्द है, हम अक्सर बोलते हैं सन्यासी। क्या बोलते हैं हम? सन्यासी। जैसा हम बोलते हैं हिंदी में वही हम लिखते हैं। हमने बोला सन्यासी, तो ये जो शब्द है गलत हो जाएगा, आपको पेपर में यही मिलेगा। और ये जो मैंने लिखा है ये गलत है। क्या गलती रह गई? इसमें स के ऊपर जो है अनुस्वार आएगा, और जब अनुस्वार लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, और सही जो उच्चारण होता है वो होता है सन्यासी। आगे है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक में कई जो गलती आपको मिलेगी, ऐसे लिखा मिलेगा सांप्रदायिक। अब देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, कोई ज्यादा जो है बड़ी इसमें मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक नहीं आएगा, सांप्रदायिक आएगा। क्या आएगा? सांप्रदायिक। यहाँ पर सांप्रदायिक की जगह सांप्रदायिक आएगा। आ की मात्रा जरूर लगेगी सांप्रदायिक में, क्योंकि यहाँ पर ये जो बना है संप्रदाय,
संप्रदाय में इक प्रत्यय जुड़ने से बना है। इक प्रत्यय जुड़ने से बना है सांप्रदायिक। ठीक है, आगे है सांप्रदायिक के बाद है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने देखने वाला। दिवा स्वप्न का मतलब क्या होता है? दिन में सपने देखने वाला, उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न। इसको कैसे लिखेंगे? दिवा स्वप्न में स भी आधा होगा, वह पूरा, और प आधा और न पूरा होगा। दिवा स्वप्न इसका मतलब होता है दिन में सपने देखने वाला। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित में क्या होगा कि इसमें भी प्रतिष्ठा में इत प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया प्रतिष्ठित। इसमें दोनों मात्राएं जो है ई की मात्राएं आएंगी, जिसको हम छोटी ई बोलते हैं, दोनों मात्राएं आगे की होंगी, ये वाला ठीक रहेगा। तो आपको क्या गलती मिलेगी? आपको मिलेगी इसको छोटी ई को बड़ी ई कर देगा, या फिर बड़ी ई को जो ये छोटी ई त पे है इसको बड़ी कर देगा, इस तरीके से गलत मिलेगा। तो हमने ध्यान देना है, सेलेक्ट जो करना है सही वाला करना है। इसके बाद है आहुति। आहुति आपको पेपर में यदि गलत मिलेगा तो आपको बड़े ऊ की मात्रा लगा के दे देगा, ये ऐसे। और ये जो है बन गया आहुति। आहुति, आहुति क्या होता है? यज्ञ वगैरह में जो हमारे घर में यज्ञ करते हैं, पंडित है, साधु है, उसमें यज्ञ में सामग्री डाली जाती है तो उसको बोलते हैं आहुति। तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगती है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही हम गलत बोलते हैं इकलौती। ये जो है हम गलत क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इकलौती संतान है, इकलौती संतान, और इसको अंडरलाइन कर देगा। तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ इकलौती नहीं होता, इकलौती होता है। दो मात्राएं आएंगी। क्या आएंगी? दो मात्राएं, इसका ध्यान रखना। इकलौती में एक मात्रा नहीं बल्कि दो मात्राएं आती हैं। इसके बाद जो शब्द है वो है पौराण। पुराण शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से बन जाता है पौराणिक, और पौराणिक में ये वाला सही होगा, जिसमें औ की मात्रा और छोटे ई की मात्रा लगेगी, वो पौराणिक सही होगा। पेपर में यदि गलत करके देगा तो या तो क्या करेगा? पौराणिक एक मात्रा लगा कर देगा, या फिर यदि दोनों मात्राएं भी लगा दी तो अण में पीछे की मात्रा कर देगा, बड़ी ई की लगा देगा, तो वो गलत हो जाएगी। हमारा सही वाला आंसर क्या होगा? ये होगा पौराणिक, सही। इसके बाद है बिचौलिया। पुराण से संबंधित, पौराणिक का मतलब होता है पुराण से संबंधित पौराणिक। बिचौलिया, बिचौलिया, बिचौलिया होता है जो इंटरमीडिएटर होता है, जो दो पक्षों के बीच में समस्या का समाधान कराता है, उसको बोलते हैं बिचौलिया। और मिलेगा कैसे गलत? या तो मिलेगा बिचौलिया में हम क्योंकि चो बोलते हैं और इतना ही लिख के छोड़ देगा बिचौलिया, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बिचौलिया में दो मात्राएं आती हैं। इसके बाद है बिचौलिया के बाद है युधिष्ठिर। बिचौलिया के बाद क्या है? युधिष्ठिर। जैसे हम महाभारत देखते हैं, महाभारत में पांडव जो 5 भाई थे, सबसे बड़ा भाई जो था वो था युधिष्ठिर, हम बोलते युधिष्ठिर, और पेपर में भी ऐसे ही मिल जाएगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि युधिष्ठिर नहीं होता है, युधिष्ठिर होता है, ऐसे लिखा जाए युधिष्ठिर। और इसका मतलब होता है युद्ध में, युद्ध में स्थिर, मतलब टिका रहने वाला, युद्ध में टिका रहने वाला, स्थिर रहने वाला, उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, रहने वाला, युधिष्ठिर बोलेंगे उसको। तो ये हो गए हमारे कुछ शब्द। अब आगे चलते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ ये सही वाला है। आपको कैसे मिल सकता है गलत करके? जगतनाथ, जगतनाथ ऐसे मिल सकता है, या फिर जगन्नाथ ऐसे भी मिल सकता है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। सही वाला क्या होगा?
आधा न और फिर पूरा न और आएगा थ। जैसे अक्सर एक शब्द आप लोग देखेंगे, कोई भी मेडिकल स्टोर है उसके बाहर ऐसे लिखा मिलता है, दवाइयां ही दवाइयां, दवाइयां ही दवाइयां। अब वो मेडिकल स्टोर वाला इतना पढ़ा लिखा आदमी है और बहुत ज्ञानवान है, दवाइयों का ज्ञान रखता है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग है दवाइयां की वही गलत हो जाती है। और आप कहेंगे तो वो मानता भी नहीं है, वो कहेगा कि नहीं ये ठीक लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम दवाई का बहुवचन दवाइयां लिखते हैं तो नियम है बहुवचन बनाते टाइम ये बड़े ई की मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी और सही लिखा जाएगा ये वाला दवाइयां। यहाँ बड़ी ई की जगह पर छोटी ई आएगी, दवाइयां ही दवाइयां। तो ये एक होता अन्य उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथ हो गया। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो शब्द है ये सही वाला है। गलत कैसे मिलेगा आपको? गलत या तो ऐसे मिल सकता है आध्यात्मिक, बड़ी की मात्रा लग जाएगी, या फिर जो है आध्यात्मिक ऐसे भी मिल सकता है। बिल्कुल थोड़ी सी ही गलती करके देगा और वहीं पर जो है हमारे फंसने के चांस हो जाएंगे। तो हमने वर्तनी में बड़े ध्यान देना है, बिल्कुल छोटी सी भी मिस्टेक नहीं छोड़नी। आध्यात्मिक में जो है अध्यात्म, अध्यात्म में इक प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया आध्यात्मिक। अध्यात्म में इक प्रत्यय जुड़ने से बन गया आध्यात्मिक। इसमें क्या गलती पाएगी? हुकूमत में कुछ नहीं गलती पाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, छोटे ओ की मात्रा कर देगा दोनों और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है, हुकूमत में हमेशा बड़े ओ की मात्रा आती है। एक ह पे आएगी छोटे ओ की मात्रा, क पे आएगी बड़े ओ की मात्रा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ये बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। एक ऐसा शब्द है कि जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी छोटे ओ की कौन सी बड़े ओ की आएगी। तो ये ध्यान रखना, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक पात्र है रामायण में माता केकई, हम उसको ऐसे बोलते हैं केकई। भाई यही गलत है, यही गलती होगी। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं, हम ये भी नहीं सोचते कि क्या बोला और लिखा क्या गया। सही उच्चारण जो है उसका क्या है? कई केई, ये है सही, कई केई, कई केई, ये इसका सही है। ये ऊपर वाला गलत है, सही वाला है कई केई। इसके कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे हम, जिसमें किसी पेपर में दिया होगा कि सही वर्तनी छांटो बताओ। ऐसी एक सीरीज भी बनाएंगे जिसमें प्रैक्टिस हो सकेगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, छाट सके आसानी से। ये पहले हम कुछ उदाहरण लिख रहे हैं ताकि हम समझ सके कौन सी स्पेलिंग सही है। कई में कई केई सही होता है, कई केई, कई केई। आगे चलते हैं, रुक्मणी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, तो तीन तरीके से गलती पाएगी इसमें। एक तो जैसे रुक्मणी ऐसे दे देगा, रुक्मणी। एक तो ये तो ठीक ही है। गलती क्या करेगा? सिर्फ पता भी नहीं चलेगा हमें क्या गलती है और हम जानबूझ के गलत करके आ जाएंगे। बिल्कुल छोटी सी गलती होगी। अब देखिए रुक्मणी, मैंने 4 शब्द लिखे हैं, इनमें से सही छांटना है। अब देखिए सही तो यही है, लेकिन इनमें क्या गलती हो गई? रुक्मणी में यहाँ पर छोटे ही की मात्रा लग गई, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पर जो है र में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। बड़े ऊ की मात्रा जिस भी शब्द में लगेगी तो वो मात्रा ऐसे बंद करके दी जाएगी और वो बन जाएगी बड़े ऊ की मात्रा। और छोटे ऊ की मात्रा में सिर्फ इतना अंतर होता है, ये खुली होती है मात्रा यहाँ से, तो यहाँ पर बंद करके दी गई है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही है, बंद करके दी गई है वो की मात्रा, बाकी मात्रा पीछे वाली सही थी, लेकिन ये बन जाएगा रूकमणि। रूकमणि नहीं, हमारा शब्द था रुक्मणी, तो ये वाला सही होगा। तो माता रुक्मणी जो है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उज्जवल। उज्जवल तो हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। गलती क्या देगा? उज्जवल के लिए सिर्फ पहचान भी नहीं पाएंगे क्या गलती है। जैसे उज्जवल हो गया, उज्ज्वलित हो जाए ऐसे दे देगा, उज्ज्वलित। अब देखो, और सही वाला क्या होता है? उज्जवल में दोनों ज आधे आएंगे, ये ध्यान रखना। उज्जवल,
उज्जवल, दोनों ज आधे आएंगे, ये वाला सही है। यदि आपने चुन लिया दोनों में कि भाई आधा ज भी और पूरा ज भी है तो वो गलत हो जाएगा। सही वाला कौन सा है, जिसमें आधे ज आए दोनों के दोनों। इससे आगे है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, शब्द है। एक शब्द हमेशा हर कोई गलत लिखता मिलेगा और वो है श्रृंगार। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्पेलिंग गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि हमने बोला है श्रृंगार, श्रृंगार, श्र तो ये है ही, स तो है ये, और री की मात्रा लगा दी तो ये बनेगा श्रृंगार, ये सही है। यदि आपने ये मात्रा और लगा दी तो ये गलत हो जाएगा, ये बन जाएगा श्रृंगार। क्या बन जाएगा ये, श्रृंगार, श्रृंगार नहीं। जो महिलाएं जो करती हैं, लड़कियां जो मेकअप लगाती हैं, सजावट का सामान प्रयोग करती हैं, वो श्रृंगार नहीं होता, उसमें एक ही गलती होती है, वो कंफ्यूज कर देगा यहाँ एक मात्रा निकाल के, और वो मात्रा यदि लगा दी तो वो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। सही वाले में क्या होगा, ये मात्रा नहीं होगी, क्योंकि ये स है और ये री की मात्रा लग गई और ये बन गया श्रृंगार, श्रृंगार, ये वाला सही है हमारा, अब जो हमने लिखा है श्रृंगार। ऐसे ही एक शब्द और है जिसको बोलते हैं हम श्रृंखला, उसमें भी ऐसे लिखा मिलेगा श्रृंखला, जो कि गलत है, ऐसे लिखा मिलेगा श्रृंखला, जो कि गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि ये बन गया श्रृंखला, श्रृंखला, गलत हो गया ये अपने आप में। इसकी जगह पर क्या आएगा सही वाला, श्री, उतना ही लिखना है, स री की मात्रा और अनुस्वार लगाना है, और ख और ल आ, श्रृंखला, दोनों मैंने लिख दिए यहाँ पर श्रृंखला। इसके बाद है वीणा पाणी। वीणा पाणी का मतलब क्या होता है, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है, वीणा पाणी, वीणा यहाँ गलती पाएगी सिर्फ मात्रा की, पानी में बड़ी की मात्रा लगा देगा और वो हो जाएगा गलत। वीणा पाणी, वीणा का मतलब होता है, वीणा एक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पाणी का मतलब होता है हाथ, कर, हाथ। अब एक ऐसा यंत्र जो हाथ में पकड़ के, हमारी एक देवी माता है सरस्वती माता, वो बैठती है तो उसके लिए यूज किया जाता है वीणा पाणी शब्द। और इसमें गलती क्या करके देगा पेपर में, वीणा पाणी, बड़ी की मात्रा लगा देगा और यही गलत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना हमने। पानी में हमेशा बड़े की मात्रा नहीं, छोटे ही की मात्रा आती है। आगे है पुनः जीवित, पुनः जीवित, ये संधि है, पुनः जीवित, और ये सही शब्द बन जाएगा पुनर्जीवित। जो विसर्ग संधि है उसमें ये जो विसर्ग दिए गए हैं इनका र लग जाएगा ज के ऊपर, ये बन जाएगा पुनः जीवित। गलत करके कैसे मिलेगा हमें पेपर में, पुनः जीवित में हमें यहाँ से और यहाँ से करके ऐसे लिख देगा, ज पे भी छोटे ही की मात्रा लगा देगा और वह पे भी, और यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद नया जो आगे जो शब्द है, हम एक शब्द बोलते हैं, बचपन में भी हमने बहुत खेला है, वो शब्द है अंताक्षरी, बोलते हैं हम अंताक्षरी, अंताक्षरी, ये गलत है। जो हमने बोला अंताक्षरी, ये शब्द गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, यह भी लगेगा साथ में, अंत्याक्षरी। ये पेपर में सारे के सारे पूछे जाते हैं शब्द, छोटी छोटी गलती होती है, बिल्कुल माइनर माइनर मिस्टेक, और उसी में ही कंफ्यूज होकर हम रह जाते हैं और हमारा बिल्कुल आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। अंत्याक्षरी हो गया लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ जो है आपको मिलेगा, प्रतिष्ठ जो शब्द है इस तरीके से, लब्ध प्रतिष्ठ, जो जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त है, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिली हुई है, उसको बोलते हैं मान सम्मान, जिसको सोसाइटी में मिला हुआ है उसको बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठ। और गलती क्या मिलेगी, सिर्फ मात्रा की गलती मिलेगी, ये वाला सही है, इसमें जो छोटे ही की मात्रा आएगी
यहाँ पर बड़ी लगा के दे देगा और वो गलत हो जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे कवि है, कवि पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग का हम उच्चारण ही गलत बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कवियत्री, कवियत्री, जो कि गलत हो गया। कवियत्री नहीं होता, ये होता है ठीक वाला कवयित्री। जो व पे मात्रा लगाई थी वो व की जगह पर य पे आएगी, बन जाएगा कवयित्री। इसके बाद है लिप्सा। लिप्सा क्या होता है? लिप्सा क्या होता है? लिप्सा बोलते हैं किसी चीज को पाने की चाह या इच्छा, उसको बोलते हैं लिप्सा। कोई चीज आपको पसंद है, पसंद ही नहीं बहुत पसंद है, और उसको पाने की जबरदस्त इच्छा है आपके अंदर, उसको बोलेंगे लिप्सा। उसको क्या बोलेंगे? लिप्सा। इसके बाद अगला शब्द है गुरुत्वाकर्षण। गलती कहाँ होगी हम पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी रुक्मणी में बताया था, गुरुत्वा में ऐसे करके बंद करके दे देगा ऊ की मात्रा, और फिर पूरा का पूरा सारा एक जैसा लिख देगा, ऐसे करके गुरुत्वाकर्षण। अब हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है, जो कि ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में ये बंद करके जो मात्रा लगाई गई है ये नहीं आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, गुरुत्वाकर्षण। इस तरीके से। ऐसे ही इसके जैसा ही शब्द है आकर्षण। आकर्षण जो र लगाएगा यहां लगा देगा, ये आकर्षण नहीं है, ये बन गया हमारा आरक्षण। आरक्षण, आरक्षण। सही वाला क्या होगा? र जो आएगा वो स पर लग जाएगा, इतना ही फर्क है। इसके बाद है एक उदाहरण है, वो है बहुव्रीहि समास। उसमें एक ही शब्द है, वो शब्द है, इसको कैसे दे देगा लिख के? इसको पेपर में आपको मिलेगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, क्योंकि हम इसको बोलते ही बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि, व और र लगा के छोटी बड़ी और छोटी लग जाएगी। तो इस तरीके से इसको लिखे, ब नहीं आएगा यहाँ पर, यही गलती मिलेगी बस। इसके बाद है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता जो है आपको यदि मिलेगा तो इस तरीके से मिलेगा, तो वाल्मीकि को ऐसे लिख के देगा गलत स्पेलिंग में, या फिर वाल्मीकि ऐसे लिख देगा। किसी भी तरीके से दे सकता है पेपर वाला, क्योंकि उसने कंफ्यूज करना है स्पेलिंग में। अब पहचानना है कौन सा सही है, तो हमारा सही वाला कौन सा हो जाएगा? जिसमें वाल्मीकि में आधा ल, म के ऊपर बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा, इस तरीके से ये सही हो जाएगा। इसके बाद है अगला जो शब्द है, ये तो हर किसी न किसी पेपर में आया ही रहता है, आशीर्वाद, जिसको मोस्टली गलत कर देते हैं। ये आपको मिलेगा इस तरीके से लगा हुआ पेपर में, और ये आशीर्वाद नहीं बना, ये बन गया आशीर्वाद। क्योंकि जो र है, ये जो रेप वाला र है, ये जिसके ऊपर लगेगा उससे पहले बोला जाएगा, और ये यदि स के ऊपर लग गया तो ये इससे पहले बोला जाएगा। आरसीवाद है, ये बन गया हमारा शब्द आशीर्वाद। सही वाला कैसे लिखा जाएगा? वो होगा हमारा आशीर लगेगा व के ऊपर, ये वाला हमारा सही है, आशीर्वाद। इसके बाद है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। अब इसमें बड़ी छोटी सी गलती दे देगा, किम कर्तव्य विमूढ़। विमूढ़ बिल्कुल छोटी सी गलती मिलेगी, किम कर्तव्य विमूढ़। कोई और शब्द दे देगा जिस तरीके से भी उसका मन होगा, और सही वाला ये है हमारा हो जाएगा इस तरीके से विमूढ़। अब तीनों में कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है,
यहाँ पर ये दो गलत है, एक सही है। क्या गलती है, पहले वाले को देखते हैं। यहाँ पर ढ आएगा न कि ढ। तो ये जो शब्द है ढ में सिर्फ छोटी सी बिंदी लगाई, इस वजह से ये गलत हो गया। ये बन गया किम कर्तव्य विमूढ़, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर क्या किया इसने, कर्तव्य में आधा त नहीं लगाया, इसलिए ये भी गलत हो गया। सही क्या हो जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़। यहाँ आधा त भी लगेगा और यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी। ये हो गया किम कर्तव्य विमूढ़। इसके बाद है चंद्रहास। चंद्रहास जो है, एक्चुअली चंद्रहास एक विशेष प्रकार की तलवार को बोलते थे जो रावण रखता था। रावण के पास एक तलवार थी, विशेष प्रकार की तलवार थी, उसका नाम था चंद्रहास। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तलवारों की भी एक कैटेगरी जिसमें सबसे भयंकर किस्म की जो तलवार थी वो थी चंद्रहास। आगे है चक्रव्यूह। ये शब्द भी चक्रव्यूह होगा। इसमें क्या, आपको सिर्फ इस तरीके से मिलेगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह किसी भी तरीके से देख के आपको कंफ्यूज कर देगा। इसमें ये भी गलत है क्योंकि चक्रव्यूह में जो है छोटे ऊ की मात्रा नहीं आती, बड़े ऊ की आती है। ये जो है र जो लगाया ऊपर, ये बन जाएगा चरकव्यूह। ये भी गलत हो गया। हमारा सही क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है जिजीविषा। ये शब्द बहुत पूछा जाता है, किसी भी पेपर में आ जाता है जिजीविषा। और जिजीविषा जो है इसमें दोनों मात्राओं को आगे पीछे करके ऐसा कंफ्यूज करता है कि वो फिर उस टाइम पर पेपर के टाइम पर याद ही नहीं रहता। सिर्फ चेंज करेगा इन दो मात्राओं में। कैसे, बड़ी की मात्रा लगा देगा इस तरीके से जिजीविषा, या फिर क्या करेगा जो है इस तरीके से लिख देगा। ठीक है, हमने क्या ध्यान रखना है, ये ज है इस पे बड़ी की मात्रा आएगी और वह आएगी छोटे की मात्रा। इस तरीके से हमारा जिजीविषा ये ठीक। इसका मतलब होता है जिजीविषा, जीने की इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा, उसको बोलते हैं जिजीविषा। तो ये थी हमारी आज की कुछ वर्तनी, कुछ शब्द जो हमने देखा कि किस तरीके से गलत मिलेगा और क्या उसका सही उत्तर होगा। आई होप, उम्मीद रहेगी कि ये सारे शब्द जो है आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे ही ये आज कम से कम 20-30 शब्द हमने किए हैं। इसके बाद भी ऐसे ही शब्दों की वर्तनी के संबंध में कई सारी 6-7 वीडियो आएंगी। करीब करीब 200-300 शब्द ऐसे हम करेंगे, जिससे कि हम जब भी कभी किसी परीक्षा में बैठते हैं तो वहां पर हमें ऐसे शब्दों को सही शब्दों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को ये सब समझ आ गए होंगे। मिलेंगे फिर किसी अगली टॉपिक में, वर्तनी के टॉपिक में, और हिंदी के संबंध में आप अपने एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।